हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मुन्नी चौधरी। अरे मैं तो भूल ही गई मुझे किस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना है। मुझे सोचने दीजिए, ब्रेन पावर पे या डिप्रेशन पे, मैथ्स फोबिया पे, ये सब तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। वेकअप अर्ली मॉर्निंग, शायद ये नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप कुछ करने जाते हैं और एक बैग सोचने लगते हैं कि मुझे क्या करना था, तो अगर सिचुएशन ऐसी है तो आपको अलर्ट होना है कि आपके मेमोरी लॉस हो रही है, मतलब धीरे धीरे याददाश्त कम होने लगती है। तो इसको बढ़ाने के लिए, यानी कि ब्रेन की एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसके कारण आपकी माइंड पावर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। तो आई गिव अ 7 टिप्स फॉर योर माइंड पावर, डेवलप योर माइंड पावर। तो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ कि आपके माइंड पावर कैसे बढ़ानी है। फर्स्ट, आपकी पजल गेम। आप कहते हैं पजल गेम में कौन सी पजल गेम खेलें? तो सुडोकू एंड क्रॉसवर्ड और सुडोकू ऐसा गेम है जिसको हम उस सेंटेंस को पढ़ के हम उसका आंसर फिल करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि इसका आंसर्स क्या होंगे, यानी डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब हम वो डिफरेंट चीज़ें सोचने में उसके लगाते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें क्या फील आएगा, इसका आंसर वर्ड्स, कौन सा वर्ड्स जुटेगा जिसके कारण इसका आंसर आएगा। तो हम इतना ज़्यादा इसके ऊपर सोचते हैं, यानी कि हमारा माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण आपकी ब्रेन की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, जिसके कारण आपकी मेमोरी पावर धीरे धीरे डेवलप करने लगती है। सेकेंड चीज़ बताऊंगी, सेकेंड टिप्स है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर शेड्यूल ऐसे ही होता है कि शॉपिंग करने गए तो हम एक लिस्ट तो बनाते ही बनाते, मैं भी बनाती हूँ। लेकिन अगर मान लिया कि ये लिस्ट अगर हमने घर में बनाया, लेकिन हम मार्केट उसे ना ले जाकर हम अपने माइंड को मार्केट में दौड़ाएं कि हमें क्या लेनी चाहिए, किस चीज़ की शॉपिंग करनी है, तो हम जब अपनी माइंड को इधर उधर दौड़ाते हैं तो हमारी ब्रेन की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। जब एक्सरसाइज आपकी ब्रेन की होती है, तब तो जब एक्सरसाइज हुई तो आपका ब्रेन ऐसे ही एक्टिव हो जाएगा। जब एक्टिव होएगा तो मेमोरी पावर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। थर्ड टिप्स दूंगी, नया तरीका अपनाएं। जैसे हम ज़्यादातर हमारे डेली लाइफ में क्या होता है कि हम अगर राइट हैंड से कोई वर्क करते हैं तो हम राइट हैंड से करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड से कोई वर्क करते हैं लेफ्ट हैंड से ही करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि राइट हैंड से जो करने वाला काम है वो लेफ्ट हैंड से करें, तो ये कुछ पता लगता है। लेकिन ये नहीं कि सीजर से कोई काम कर रहे हैं तो हम उल्टे हाथ से सीजर से पकड़ के काम कर लिए। जैसे नॉर्मली कोई काम कर रहे हो, जैसे हम राइट हैंड से ब्रश कर रहे हैं, तो हम अगर उसको लेफ्ट हैंड से ब्रश करना स्टार्ट करें तो सुनने में अजीब लगता है। लेकिन अगर हम राइट हैंड से जो ब्रश कर रहे हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड से यूज़ करेंगे तो हमारा राइट हैंड तो एक्टिव पहले से ही था, लेफ्ट हैंड साइड का भी ब्रेन आपका एक्टिव हो जाएगा। जब आपकी दोनों तरफ की ब्रेन एक्टिव रहेगी, जिसके कारण आपकी बहुत ही ज़्यादा फास्टली आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। और जब ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, एक्टिव होएगी, फ्रेश माइंड रहेगा, तो आपका मेमोरी पावर डेवलप करेगा ही करेगा। आपको 4 टिप्स दूंगी, गाना सुनना। अब गाना सुनने में कैसे आपकी माइंड पावर बढ़ जाएगी, क्यों नहीं? क्योंकि इससे कॉन्सनट्रेट पावर बढ़ती है। जब हम कोई गाना सुनते हैं तो हम एक्चुअली हमेशा वो गाते नहीं रहते, लेकिन अगर मान लें हम सुनते हैं तो एक बैग माइंड हमारा एक्टिव होता है कि इसके आगे वाले लिरिक्स क्या आएंगे, तो हम वो गाना स्टार्ट कर देते। जब गाना स्टार्ट करते तो इससे भी हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। एक्टिव होने के कारण आपकी उससे भी ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। जब हम गाना सुनते हैं तो हमारा सारा ध्यान आपके ब्रेन को एक्टिव बनाने में चला जाता है। और जब ब्रेन एक्टिव होगा तो मेमोरी पावर अपने आप ही डेवलप करने लगेगा आपका। 5th टिप्स दूंगी आपको कि इम्पोर्टेंस ऑफ सन।
ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि धूप में नहीं जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि जब गर्मी के दिनों में कि सनलाइट बहुत पड़ती है तो हम अपने हेड को धूप से बचाते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन को विटामिन डी की बहुत ज़रूरत होती है और सन की लाइट में विटामिन डी होती है। तो विटामिन डी हमारे ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कर देता है और जिसके कारण हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है। एक्सरसाइज होती है और एक्सरसाइज अगर होती है तो आपकी मेमोरी पावर वैसे ही बढ़ जाती है। एक और गेम है ट्रेसिंग गेम। ट्रेसिंग गेम ऐसा है कि जब हम उसको खेलना स्टार्ट करते, कोई भी पर्सन अगर उसको खेलता है तो उसको फिनिश करने के लिए हमेशा जो भी ट्रेसिंग मतलब जो भी पिक्चर्स आते हैं उसको ट्रेस करके वो फीड जब करता है तो उसका दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिव उस टाइम रहता है कि वो सोचने लगता है कि किस जगह उसे फीड करना है और ताकि वो लेवल कंप्लीट हो। तो जब हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा प्रोसेस में एक्टिव होएगा तो अपने आप ही आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। लास्ट टिप्स है रोज़ाना आप नए तरीके सीखें। जैसे अगर हमारे डेली शेड्यूल का क्या होता है कि हम डेली शेड्यूल में काम किया, ख़त्म किया और आपका लाइफस्टाइल वैसे ही चलता है। लेकिन अगर हम रात में सोने से पहले गूगल पे सर्च कर ले कुछ नया करने के लिए, नया में हम नया डिश ट्राई कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं या फिर कोई भी आपकी एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ भी गेम खेल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हम उसको करने के लिए हम एक बार सर्च कर लेंगे और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम उस पर ट्राई करेंगे। जब हम नया चीज़ कुछ करते हैं, खासकर नई लैंग्वेज, जब नई लैंग्वेज हम कुछ सीखते हैं, जैसे हमारे लैंग्वेज अगर हिंदी इंग्लिश है या संस्कृत है तो हम रेगुलर में हम वही बोलते हैं। लेकिन अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज, कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज आप चुन ले, अगर वो सीखने के लिए अगर हम वो सीखना चाहते हैं या फिर सीखेंगे तो उससे भी आपका मेमोरी ब्रेन की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी हम जो रेगुलर करते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट हटके हो गया और उससे आपकी मेमोरी की ब्रेन की बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। जब ब्रेन की एक्सरसाइज होती है तो जाहिर बात है आपकी मेमोरी पावर डेवलप करेगी। आई होप जितने भी मैंने टिप्स दिए हैं आपकी ब्रेन की बहुत ही अच्छी तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी और मेमोरी पावर भी डेवलप होएगा। तो मेरे अंदाज से ये जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उससे आपकी मेमोरी पावर यानी भूलने की आदत ख़त्म होकर आपकी ब्रेन को यंग बनाए रखेगा और आपकी मेमोरी पावर बढ़ाते जाएगा। थैंक यू।